हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 टीचर्स पर, जिसमें आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की प्रश्नावली 8 अध्याय की प्रश्नावली 8.2 को। तो आप लोगों को बता दूं, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैंने इसमें 3 सूत्र लिखे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में सिर्फ 3 सूत्रों का ही उपयोग होना है और एक्स्ट्रा 2 सूत्र आएंगे तो मैं उसको आपको प्रश्नावली के सवालों के साथ साथ मैं लगाते जाऊंगा। पहला सूत्र ए एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 होता है। मतलब अगर कोई श्रेणी दी जाएगी हमें ऐसे करके, उसमें अगर पूछे कि इसका 5वां पद बताइए तो हमें ये वाला सूत्र लगा देना है। पहले ये आर होता है सर्वानुपात और एन का मान हुआ ये वाला वा लिखा हो जिसमें, तो कहलाता है एन का मान। ये हमारा हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र होता है एस एन बराबर, यानी कि श्रेणी के पदों का योग निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ 3 बनना था, ऐसे कुछ करके श्रेणी दी जाएगी, उसमें से बोलेगा इनके पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर इनका योग ज्ञात करना हो तो ये इन दोनों में से कोई एक सूत्र लगेगा। तो पता कैसे करेंगे कौन सा सूत्र लगेगा? तो हम सबसे पहले सर्वानुपात यानी आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालने का सूत्र होता है कि दूसरा पद ऊपर आएगा बटे में पहला पद, अर्थात A2 बटे A1। ये होता है सूत्र। किसी भी श्रेणी का आर का मान निकालना हो तो दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो तो हमें आर का मान मिल जाता है। अब अगर श्रेणी में अगर आर का मान 1 से बड़ा हो, कैसा हो? 1 से बड़ा हो, तो ये वाला सूत्र लगना है, यानी एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। और अगर आर का मान 1 से छोटा हो तो ये वाला सूत्र लगना है। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, इस सूत्र में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आर का मान 1 से बड़ा है तो आर पहले आएगा, और आर का मान 1 से छोटा है तो आर का मान बाद में आएगा। ये हो गए 3 सूत्र। अब चलते हैं हम 8.2 के सवालों पर। उसमें टोटल 32 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आ जाएं तो उतने कर लूँगा, बाकी मैं उसकी अगली वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नावली पर। ये दिया गया हमें पहला क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हमें 20वां पद और nवां पद ज्ञात करने के पहले हमें आर का मान निकालना पड़ता है। आर को क्या बोलते हैं? सर्वानुपात। तो निकालेंगे सर्वानुपात आर बराबर अभी मैंने बताया था कि दूसरा पद ऊपर आएगा बटे पहला पद नीचे आएगा, यानी A2 बटे A1। तो इसका जब मान निकालेंगे तो 5/4 ज्यों का त्यों रहेगा, और बटे की संख्या जब ऊपर जाती है तो इनकी जो संख्याएं पलट जाती हैं। 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आर का मान क्या आया? 1/2। ये निकल गया हमारा आर का मान। अब निकालेंगे हम 20वां पद। तो हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। हमें 20वां पद ज्ञात करना है तो एन की जगह पे क्या लिखेंगे? 20। ए 20 का मान, जहां जहां एन है वहां वहां 20 लिख देंगे। ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद हमें श्रेणी का ये दिया गया है 5/2, तो ए की जगह पे आएगा 5/2। आर का मान निकला हमारा 1/2 और एन का मान हम यहाँ पर रख दिया है 20, तो यहाँ पर भी 20 और -1 ज्यों का त्यों। फिर होगा ए 20 ज्यों का त्यों आएगा, क्योंकि हमें 20वां पद निकालना है। 5/2 ज्यों का त्यों। अब 20 में से 1 जाएगा तो 1/2 की घात आएगी 19, और फिर अब इसकी घात 19, एक की घात चाहे जितनी हो एक ही आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A20 बराबर 5/2, 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 19। घात ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को नीचे अगर ना दिख रहा हो तो इस साइड लिख देता हूँ A20 का मान। तो देखो यहाँ पर 2 की घात हमेशा 1 तो रहती है और इसमें 19 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 5 एकम 5
5 एकम 5 हो जाएगा और 2 की घात 20 हो जाएगा, 2 की घात 20। ये हो गया हमारा a 20 का मान, यानी 20वां पद हमारा ये हो गया। अब निकलेगा हमारा nवां पद निकालना है। क्या निकालना है? nवां पद। तो फिर इसमें सूत्र रखेंगे a n बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1। n की जगह पे n ही लिखा है तो a की जगह n की जगह पे n ही लिखेंगे। a का मान दिया गया है 5/2 इंटू r का मान कितना निकला? 1/2। n का n ही रहेगा, यहाँ होगा a n बराबर 5/2 ज्यों का त्यों। 1 की घात चाहे जो कुछ हो 1 ही आता है और 2 की घात भी n-1, यानी n-1 इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। अब क्या करेंगे? a n बराबर 5 एकम 5 ज्यों का त्यों। देखो यहाँ भी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो इसकी घात 1 प्लस n-1, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? a n बराबर 5/2 की घात n। यहाँ प्लस माइनस कट गया, बचा सिर्फ n। ये हो गया हमारा a n का मान और ये हो गया हमारा 20वां पद। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये हमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सर्व अनुपात 2 है। तो हमें जो कुछ दिया हो पहले वो लिख देना है। क्या दिया गया है? सर्वानुपात यानी कि r का मान 2 दिया गया है और a 8 का मान कितना दिया गया है? 192। तो इससे हम निकालेंगे पहले प्रथम पद a का मान। तो पहले सूत्र लिखेंगे a n बराबर a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ 8वां पद दिया गया तो n की जगह पे क्या आएगा? 8। a ज्यों का त्यों रहेगा और r का मान पता है हमें 2 है, ये दिया गया ऊपर है ना। और n का मान क्या आएगा? 8 माइनस 1। ठीक, a 8 का मान कितना दिया गया है? 192। a ज्यों का त्यों रहेगा, 2 की घात क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, 192 बराबर a 2 की घात 7 का मान यानी कि 2 का गुणा कितनी बार? 7 बार। यहाँ मैं समझा देता हूँ रफ वर्क में। 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। ये हो गया। अब यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा। 128 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा बटे में, बराबर में a। अब इसको काटा पीटी कर लो तो हम पहले 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 छंग 12। अब यहाँ पर हम अभी a का मान नहीं मिला है तो लिखेंगे 96/64 बराबर a। फिर से काटेंगे। 16 की पहाड़ी में आता है 16 चौके 64, 16 छक्का 96। ठीक है, अभी और कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ आया 3/2 बराबर में a, यानी a का मान हमें क्या मिल गया? 3/2। अब निकालना क्या है हमें? 12वां पद। तो फिर से लगा दो सूत्र a n बराबर a इंटू आर की पावर n-1। कौन सा पद निकालना है? 12वां। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा? 12। a का मान कितना निकला हमारा? 3/2। r का मान कितना दिया गया है? 2। तो 2। n का मान हमने यहाँ पर क्या रखा? 12। तो 12 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा? a 12 बराबर 3/2 ज्यों का त्यों रहेगा 2। ठीक है, अब 2 लिखा है, जब 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। अब यहाँ पर एक चीज देखना आप लोग ध्यान से, 3 को मैं यहीं का यहीं लिखे रहने देता हूँ और यहाँ पर 2 की घात 11 के बटे में लिख देता हूँ 2 की घात 1। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं। इसकी घात में 1 मान लेता हूँ तो 3 गुणे 2 की घात 10, 11 में से 1 जाएगा 10। ये हो गया हमारा 12वां पद, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पर। ये दिया गया हमें तीसरा क्वेश्चन।
किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S है, तो दिखाइए कि Q स्क्वायर बराबर PS। देखो हमें जो कुछ दिया है पहले तो वो लिख देना है। क्या दिया गया है? 5वां पद, तो A 5 का मान, सूत्र हमने पढ़ा है AN बराबर A इंटू R की पावर N माइनस 1। अब देखना AN की जगह पे मैंने 5 रखा तो A ज्यों का त्यों, R का मान पता नहीं मुझे तो R भी ज्यों का त्यों, N का मान मुझे पता है 5 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा AR की घात 4। इसका मान मुझे क्या दिया गया है? P, तो इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, यानी ये हो गया मेरा A5 का मान। अभी मैंने ये आपको निकाल कर दिखा दिया, अब मैं इनके मान निकालूंगा नहीं, सीधे लिख दूंगा। A8 का मान दिया गया है, A8 बराबर, तो एक घात हमेशा घट जाती है, यहाँ 8 है तो यहाँ पर 7 आएगा। इसका मान क्या दिया गया है? Q, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या दिया गया? A11, A11 में क्या होगा? AR की घात क्या आएगी? 10, जितना यहाँ पर लिखा उससे एक कम आएगा। इसका मान दिया गया है हमारे समीकरण नंबर 3, इसका S दिया गया है। अब यहाँ पर आप ढंग से देखो तो P और S दिया गया है ना, P का गुणा S से, तो P का गुणा S से करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 का 3 से गुणा, तो लिख देंगे समीकरण 1 का 3 से गुणा करने पर, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है P और S हुआ है, तो P और S करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 व 3 का गुणा। समीकरण 1 क्या दिया गया है? AR की घात 4 ये दिया गया है, गुणा समीकरण 3 का क्या दिया गया? AR की घात 10। अभी इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे और इससे मतलब है। बराबर में क्या दिया गया? PS। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो दोनों में A है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसकी एक घात इसकी एक घात, तो क्या हो जाएगा? A की घात 2। यहाँ पर भी घातें जुड़ेंगी, तो 10 और 4 14 बराबर में PS। इतना उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, A की घात 2 R की घात 14 बराबर PS। अब देखो अगर मैं A स्क्वायर को खाली A लिख दूं और R की घात 7 लिख दूं और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूं तो इसका मान बराबर आएगा, क्योंकि A का A स्क्वायर होगा और घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और PS। अब यहाँ पर देखो AR की घात 7 ये लिखा है, ये किसका मान दिया गया है? Q का, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 2 से। कौन सी? समीकरण 2 से। तो AR की घात 7 का मान कितना दिया गया? Q, और ये स्क्वायर ज्यों का त्यों बराबर में PS। यही तो हमें सिद्ध करना था। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए ये दिया गया हमें चौथा क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें जो कुछ दिया है पहले तो वो लिख देना है। दिया है, क्या दिया है? चौथा पद। चौथा पद क्या होता है? अभी मैंने सूत्र बताया था, A4 बराबर होता है चौथा पद, तो क्या होगा? AR की घात क्या होगा? 3, एक घात घट जाती है, तो ये होगा चौथा पद। और दूसरा पद क्या होगा? AR, बस क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद लिखेंगे तो 2 से 1 ही जो घात आएगी, है ना? ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो लिखते हैं दूसरा पद है जो, वो कैसा है? वो चौथे पद के वर्ग के बराबर है। अब एक चीज ध्यान से समझना, अभी मैंने इसमें वर्ग नहीं चढ़ाया है। क्यों नहीं चढ़ाया? समझाता हूं। यहाँ पर क्या लिखा है? जो चौथा पद है वो दूसरे पद के वर्ग के बराबर है, यानी ये वर्ग के बराबर है, तो वर्ग किस पे चढ़ेगा? इस पे। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही बराबर है और ये निशान काहे का लगा है? बराबर का, तो बराबर इसको करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से वर्ग, उसने सवाल में दिया है कि जो चौथा पद है वो दूसरे पद का वर्ग है, ये वर्ग है, तो इस पे वर्ग चढ़ाएंगे, है ना? क्योंकि ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, तो इसको वर्ग लगा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया?
अब दूसरे पद को क्या लिखूंगा मैं, ए आर बस। क्यों लिखूंगा, क्योंकि A2 बराबर क्या होगा, ए आर की घात 1 और आर की घात 1 को हम सिर्फ ए आर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये घात हमेशा घट जाती है बराबर में। चौथे पद को क्या लिखूंगा, ए आर की घात 3, चौथा यानी कि A4 का मान, A4 का मान क्या होगा, ए आर की घात 3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और इस आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। यहाँ चौथा पद है तो ए आर क्यू ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखना यहाँ पर ए स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, ए गुणा में है तो इस साइड आएगा तो बटे में, यहाँ पर आर की घात 3 और बटे में आएगा आर की घात 2। ये गुणा में इस साइड आ गया और ये इस साइड आ गया। भाग में घातें घट जाती हैं तो 2 में से एक घात घटेगी, 1 आएगा, इसमें भी घटेगी तो एक आर आएगा। आर का मान कितना मिला हमें, आर बराबर ए मिला। क्या मिला, आर बराबर ए। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, परंतु हमें क्या दिया गया है, आर बराबर ए बराबर, आर बराबर क्या दी, सॉरी ए बराबर माइनस के 3, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3। और प्रथम पद हमें दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है, सातवां पद निकालना है। क्या निकालना है, सातवां पद, और प्रथम पद ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये प्रथम पद लिखा है सामने। ठीक है, और आर बराबर अब निकालना क्या, सातवां, तो ए 7 बराबर ए इंटू आर की घात 7 में से 1 जाएगा, ए 7 बराबर ए का मान कितना है, माइनस के 3, आर का मान कितना है, माइनस के 3, और 7 में से 1 जाएगा तो 6। ए 7 बराबर माइनस के 3 ज्यों का त्यों, सॉरी यहाँ पर सीधा सीधा है, इसकी घात 1 होगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो -3 की घात 7। ये हो गया हमारा चौथे का आंसर। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त तरीके से मैंने समझाया है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। देखो दोस्तों, ये दिया गया सवाल नंबर 6वां। दोस्तों मैंने 5वां सवाल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें A, B, C यानी 3 सवाल उसके अंदर दिए गए हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए इसलिए मैंने इसको 6वें सवाल को इसमें लगा दिया है, और मैं बाकी जो 5वां बचा है और आगे के सवाल में अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो अभी आप 6वां सवाल देखिए, क्या लिखा है, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7, x, -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें इसमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है कि x के किस मान के लिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी शुरू में सर्वानुपात बताया था कि A2/A1 होता है और क्या होता है, A3/A2, है ना। अभी मैंने शुरू में, जब बिल्कुल शुरू में आप जब देखा था आपने, तो मैंने बताया था कि सर्वानुपात कैसे निकालते हैं, A2/A1 और A3/A2। बस यही फॉर्मूला हमें इसमें लगा देना है तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखते हैं, देखना A2/A1, A2 क्या है x, बटे A1 क्या है -2/7 बराबर, ये दोनों पद बराबर होंगे क्योंकि r का मान हमेशा बराबर होता है। तो फिर क्या होगा, A3 का मान -7/2 और A2 का मान क्या दिया गया है, x। अब इसके बाद ध्यान रखना है एक चीज, हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तो x का x में तिर्यक गुणा होगा तो x² और इसका इसमें गुणा होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, इनकी संख्या नहीं पलटेंगी क्योंकि सीधा सीधा गुणा कर रहे हैं। तो -7/2 गुणा -2/7। देखो इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x² बराबर क्या आएगा, +1। और जब इस स्क्वायर उस साइड जाएगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट के अगर एक निकलेगा बाहर तो या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। यानी x का मान हमारा +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।